हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल CSIR नेट बाय जोशी दीदी। राम राम आप सभी को, राधे राधे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी अपोप्टोसिस। व्हाट इज़ अपोप्टोसिस? तो अपोप्टोसिस जो है वो इसके बारे में बात करते हैं कि अपोप्टोसिस क्या है। देखिए, अपोप्टोसिस का मतलब क्या है कि सेल के अंदर हमें क्या करानी है, सेल की डेथ करानी है। सेल की हमें डेथ करानी है और इसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ मतलब कि सेल के अंदर हमें क्या करनी है, डेथ करानी है। और ये एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। सेल की डेथ कराने के लिए कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं कैस्पेसेज एंजाइम। कैस्पेसेज एंजाइम। अपोप्टोसिस का पाथवे आपको दो टाइप के पाथवे देखने को मिलेंगे। एक होगा इसके अंदर एक्सट्रेंसिक अपोप्टोसिक पाथवे और दूसरा होगा इंट्रेंसिक अपोप्टोसिक पाथवे। इंट्रेंसिक अपोप्टोसिस पाथवे। तो देखिए, जिस सेल की अपोप्टोसिस होगी उस सेल के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या चेंज होते हैं नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में। नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो उस सेल के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि सेल के अंदर देखिए जो क्रोमेटिन होगी उसका क्या होगा, कंडेंसेशन देखने को मिलेगा। सेल के अंदर क्या होगा, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होगा। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होगा। इसका जो साइटोस्केलेटन होगा वो क्या हो जाएगा, डिसअसेंबल हो जाएगा, जिसके थ्रू जो सेल की शेप है वो चेंज होगी। सेल की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। डीएनए का क्या देखने को मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। डीएनए का फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए, जैसे कि एक सेल है, नॉर्मल सेल है, ये सेल के पास में अपनी शेप को मेंटेन किए हुए है। ये सेल क्या है, अपनी शेप को मेंटेन किए हुए है। अब इस सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन है, ये साइटोस्केलेटन है जिसके प्रेजेंस में सेल अपनी एक पर्टिकुलर शेप को मेंटेन किए हुए है। ये क्या है, साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन है। ये जो साइटोस्केलेटन है ये क्या होने लग जाएगा, डिसअसेंबल होगा। डिसअसेंबल होगा, जिसकी प्रेजेंस में सेल की जो शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सेल की शेप चेंज होगी। साइटोस्केलेटन के डिसअसेंबली होने से सेल की क्या होगी, सेल की जो शेप है वो क्या होगी, चेंज होने लग जाएगी। सेल की शेप चेंज हो रही है, उसके बाद सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, सेल की क्या होगी, श्रिंकिंग होगी। श्रिंकेज ऑफ सेल। तो सेल अब सिकुड़ने लग जाएगी। ये इस टाइप से सेल की क्या होने लग जाएगी, श्रिंकेज होने लग जाएगी। सेल की श्रिंकेज होगी। न्यूक्लियर जो एनवलप है उसका डिसअसेंबलेशन हो जाएगा। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट होगा और अगेन सेल की क्या होने लग जाएगी, ब्लैबिंग स्टार्ट होगी। सेल की क्या होगी, ब्लैबिंग स्टार्ट होगी। और इस टाइप की सेल के अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब ब्लैबिंग होने के बाद में सेल के अंदर क्या बनेंगी, छोटी छोटी अपोप्टोटिक बॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो अपोप्टोटिक बॉडीज हैं, अब इनको कौन आकर के डिटेक्ट करेगा, यहाँ पे आकर के बाइंड हो जाएगा इनके साथ में मैक्रोफाज। ये जो मैक्रोफाज है, इन छोटी छोटी जो अपोप्टोटिक बॉडीज हैं इनको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और सेल की क्या करेगा, अपोप्टोसिस के थ्रू डेथ कर देगा। अपोप्टोसिस के थ्रू क्या कर देगा, सेल की डेथ कर देगा। अब बात करें हम कि मैक्रोफाज कैसे डिटेक्ट करेगा इसको। देखिए, मैक्रोफाज जो है वो, मैक्रोफाज के पास में एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहेंगे, फॉस्फोटाइडल सेरीन। फॉस्फोटाइडल सेरीन। ये जो फॉस्फोटाइडल सेरीन का रिसेप्टर है, फॉस्फोटाइडल सेरीन का रिसेप्टर है मैक्रोफाज के पास में। और जो अपोप्टोटिक सेल है, अपोप्टोटिक सेल जो है वो, इस अपोप्टोटिक सेल की आउटर लीफलेट के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस अपोप्टोटिक सेल की आउटर लीफलेट के पास में फॉस्फोटाइडल सेरीन है। यहाँ पर क्या है, फॉस्फोटाइडल सेरीन है। इस फॉस्फोटाइडल सेरीन को आकर के कौन रिकॉग्नाइज करेगा, मैक्रोफाज। इसके पास में यहाँ क्या है, इसका रिसेप्टर है। देन सेल की क्या कर दी जाएगी, अपोप्टोसिस कर दी जाएगी। मैक्रोफाज के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, सेल की फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। और आप एक नॉर्मल सेल देखें कि एक नॉर्मल सेल होगी। नॉर्मल सेल की जो इनर लीफलेट होगी वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, ये क्या है, यहाँ पे फॉस्फोटाइडल सेरीन प्रेजेंट है। ये क्या है, इनर साइड में है, इनर लीफलेट में है फॉस्फोटाइडल सेरीन। लेकिन सेल जैसे ही अपोप्टोसिस होगी, सेल के अंदर अपोप्टोसिस होगी, ये जो फॉस्फोटाइडल सेरीन है इसे हम पीएस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पीएस क्या कर जाएगा, पीएस कर जाएगा फ्लॉप। फ्लॉप कर जाएगा, फ्लिप करेगा तो अंदर से बाहर, अंदर से सॉरी बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लॉपेज कहेंगे। फ्लॉपेज एक क्या है आपका, एबीसी टाइप का ट्रांसपोर्टर है जिसकी प्रेजेंस में क्या किया जाएगा, बाहर की ओर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये क्या हो गई, सेल आपकी अपोप्टोटिक सेल हो गई। अब इस अपोप्टोटिक सेल को मैक्रोफाज क्या कर देगा, फैगोसाइट कर देगा। अब हम बात करें कि एक एंजाइम है
कैस्पेसेज एंजाइम है, कैस्पेसेज एंजाइम जिसकी प्रेजेंस में क्या की जा रही है, अपोप्टोसिस को परफॉर्म किया जा रहा है। तो ये कैस्पेसेज एंजाइम कैसे अपना काम कर रहा है, कैस्पेसेज एंजाइम देखिए दो टाइप के कैस्पेसेज देखने को मिलेंगे। एक तो होगा कैस्पेसेज जिसकी प्रेजेंस में क्या की जाएगी, अपोप्टोसिस की जाएगी, अपोप्टोसिस की जाएगी, उस कैस्पेसेज को हम क्या कहेंगे, अपोप्टोटिक कैस्पेसेज, अपोप्टोटिक कैस्पेसेज। और दूसरा क्या है, इन्फ्लामेशन जो कॉज कर रहा है, इन्फ्लामेशन। तो देखिए अपोप्टोसिस जो कैस्पेसेज हैं उसमें हैं आपके 2, 3, 6, 7, 8, 9 और 10। इन्फ्लामेशन के हैं 1, 4, 5, 11 और 12। अब अपोप्टोसिस के अंदर भी इनिशिएटर हैं और क्या हैं आपके एग्जीक्यूटिनर हैं, इनिशिएटर ऑफ अपोप्टोसिस, और एक क्या है, एग्जीक्यूटिनर, एग्जीक्यूटिनर ऑफ अपोप्टोसिस। तो देखिए इनिशिएटर से क्या मतलब है कि जो कि अपोप्टोसिस की स्टार्टिंग करेगा, जिसके थ्रू क्या की जाएगी, स्टार्टिंग ऑफ अपोप्टोसिस, जो अपोप्टोसिस को स्टार्ट कर रहा है। एग्जीक्यूटिनर का काम क्या है, एग्जीक्यूटिनर क्या करेगा, कंप्लीशन ऑफ अपोप्टोसिस, कंप्लीशन ऑफ अपोप्टोसिस। तो स्टार्टिंग जो करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, इनिशिएटर कहेंगे कैस्पेसेज। तो इनिशिएटर जो कैस्पेसेज हैं वो कौन कौन से हैं, 2, 8, 9, 10। और जो एग्जीक्यूटिनर हैं उनका क्या नाम है, 3, 6, 7। अब आपको बेसिकली याद रखने वाली क्या चीज़ है यहाँ पे कि जो आपका जो कैस्पेसेज होगा, कैस्पेसेज जो है वो सेल के अंदर जब प्रेजेंट होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रो कैस्पेसेज, प्रो कैस्पेसेज होगा ये, है ना। प्रो कैस्पेसेज क्या होगा आपका, इनएक्टिव होगा। अब भाई इसको इनएक्टिव करके रखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि जब तक सेल को ज़रूरत नहीं है डेथ की तब तक हम इसको इनएक्टिवेट ही करके रखेंगे। अब मुझे ये बताओ, देखो अगर ये एक्टिवेट हो गया टाइम से पहले तो ये तो बहुत ज़्यादा सेल की डेथ कर देगा, बहुत ज़्यादा सेल की क्या कर देगा, डेथ कर देगा, डीएनए को डैमेज करेगा, डीएनए का क्या कर देगा, फ्रेगमेंटेशन कर देगा, जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अभी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। सेल को जब इसको सिग्नल दिया जाएगा तब इसको एक्टिवेट करना है, और ये तभी एक्टिवेट होगा जब सेल ने सब कुछ तैयार कर लिया है कि अब हमें क्या करना है, डीएनए को डैमेज करना है और इसका फ्रेगमेंटेशन करना है, सेल की डेथ करनी है। उससे पहले ये क्या रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे। जब तक कोई सिग्नल नहीं आएगा तब तक इनको इनएक्टिव करके ही रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें सेल की डेथ करानी है, आतंक थोड़ी ना मचाना है ना। अगर ये खुद अकेला ही क्या हो गया, स्टार्टिंग से पहले, मतलब कि सेल को भी कोई सिग्नल नहीं मिला, उससे पहले ही ये एक्टिवेट हो गया, तो ये तो आतंक ही मचा देगा, बहुत सारी सेल की क्या करेगा, डेथ करेगा। तो देखिए स्टार्टिंग में ये क्या होता है, प्रो कैस्पेसेज कंडीशन में होगा। जैसे ही सेल को सिग्नल मिलेगा, जैसे ही सेल को सिग्नल मिलेगा तब इस इनएक्टिव को क्या किया जाएगा, एक्टिव कैस्पेसेज में कन्वर्ट किया जाएगा। तब इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा, एक्टिव कैस्पेसेज के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, इनएक्टिव को एक्टिव के अंदर। अब देखिए ये जो कैस्पेसेज एंजाइम है ये सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज एंजाइम है। इसका नाम देखिए कैसा है, आपको याद हो जाएगा। देखिए C4 सिस्टीन, कैस्पेसेज के नाम से ही देख सकते हैं, C4 सिस्टीन, मतलब कि इसकी एक्टिव साइट पर क्या प्रेजेंट होगा, सिस्टीन होगा। और ASP ये क्या है, एस्पार्टेट, एस्पार्टेट पे क्या करेगा, ये कट करेगा, एस्पार्टेट पे क्या करेगा, ये कट करेगा। तो देखिए ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम के खुद के पास में क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे सिस्टीन है, तो एंजाइम के खुद के पास में सिस्टीन, और ये क्या है, टारगेट प्रोटीन, जिसके ऊपर ये कट करेगा एस्पार्टेट अमाइनो एसिड के ऊपर, एस्पार्टेट अमाइनो एसिड के ऊपर क्या करेगा, कट करेगा टारगेट के एस्पार्टेट रेजिड्यू पर, और खुद के पास में क्या होना चाहिए, इसके पास में सिस्टीन अमाइनो एसिड होना चाहिए कैस्पेसेज के पास में। इसके बेस पर इसका नाम है कैस्पेसेज सिस्टीन और एस्पार्टेट डिपेंडेंट स्पेसिफिक प्रोटीएज एंजाइम है। नाम याद रखनी है आपको। अपोप्टोसिस कराने वाले जो प्रोटीएज हैं जिसमें से इनिशिएटर हैं 2, 8, 9, 10, और आपके जो एग्जीक्यूटिनर हैं वो कौन कौन से हैं, 3, 6, 7 हैं, 3, 6, 7 हैं जो कि एग्जीक्यूटिनर हैं, और जो इनिशिएटर हैं वो हैं आपके 2, 8, 9, 10। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रो कैस्पेसेज हैं ये एक हेटेरोडाइमर बना करके रखेगा, मतलब कि जब ये इनएक्टिव होगा, देखिए इसकी शेप कैसी होती है, ये हेटेरोडाइमर बना करके रहते हैं, मोनोमर फॉर्म में ही हेटेरोडाइमर, 2 सब यूनिट होती हैं इसके पास में, जो प्रो कैस्पेसेज होगा उसके पास में, प्रो कैस्पेसेज के पास में। तो देखिए प्रो कैस्पेसेज के पास में एक होगा इंटरनल डोमेन, एक होगा इंटरनल डोमेन, और एक होगा इसके पास में सी टर्मिनल डोमेन, एक होगा सी टर्मिनल डोमेन।
तो ये जो इनएक्टिव होगा इसके पास में, इनएक्टिव होगा, हाँ ये जो प्रोकैस्पेसेज है ये इनएक्टिव है, इसके पास में अभी क्या क्या प्रेजेंट है देखिए, अभी इसके पास में क्या क्या है। एक तो इसके पास में क्या है, अडेप्टर बाइंडिंग डोमेन है, इंटरनल जो डोमेन है इसका यहाँ पे क्या है, अडेप्टर बाइंडिंग डोमेन। और ये क्या है, ये क्या है इसके पास है, सेकंड प्रोटीएज डोमेन है, ये है प्रोटीएज डोमेन। और इसके पास में यहाँ क्या होती है, ये क्लीवेज साइट होती है, इस क्लीवेज साइट को कट कर दिया जाएगा तो ये जो इनएक्टिव है, ये जो इनएक्टिव है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जब इसकी ये क्लीवेज साइट को कट कर दिया जाएगा। प्रोटीएज डोमेन की क्लीवेज है, जब ये एक्टिव होगा तो देखिए क्या होगा इसके पास में, और ये डाइमर बना लेते हैं अडेप्टर प्रोटीन के साथ में। इसकी क्लीवेज साइट आ गई यहाँ पे। अब क्या हो गया, ये एक्टिव कैस्पेसेज हो गया, ये क्या हो गया, एक्टिव कैस्पेसेज। तो देखिए होगा क्या, एक्टिव कैस्पेसेज में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब देखिए सेल के अंदर कैसे सिग्नल दिया जाएगा, कैसे सेल अपॉप्टोसिस को परफॉर्म करती है, कैसे सेल अपॉप्टोसिस को परफॉर्म करेगी कि जो सेल है इसके पास में जैसे ही स्टिमुलेशन मिलेगा, जैसे ही क्या मिलेगा, स्टिमुलेशन मिलेगा, तो देखिए इनिशिएटर जो है वो इनिशिएटर प्रोकैस्पेसेज अभी क्या है, ये इनएक्टिव है, अभी है इनएक्टिव। जैसे ही सेल को क्या दिया, अपॉप्टोटिक सिग्नल मिला, अपॉप्टोटिक सिग्नल मिला, तो अपॉप्टोटिक सिग्नल रिसीव करने के बाद में ये जो इनिशिएटर प्रोकैस्पेसेज है किस में कन्वर्ट होगा, इनिशिएटर कैस्पेसेज के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इनिशिएटर कैस्पेसेज क्या करेगा, एग्जीक्यूटिनर प्रोकैस्पेसेज को, एग्जीक्यूटिनर प्रोकैस्पेसेज को किस में कन्वर्ट कर देगा, अभी क्या है ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव एग्जीक्यूटिनर कैस्पेसेज में कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव एग्जीक्यूटिनर कैस्पेसेज में इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। एग्जीक्यूटिनर प्रोकैस्पेसेज जो इनएक्टिव है इसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूटिनर कैस्पेसेज में कन्वर्ट कर देगा। अब ये क्या करेगा, अपॉप्टोसिस करेगा, अपॉप्टोसिस करेगा और क्या करेगा, सेल की डेथ करेगा, सेल की डेथ करेगा, तो क्या हो जाएगी, सेल की डेथ होगी। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल के अंदर दो टाइप के पाथवेज देखने को मिलेंगे अपॉप्टोसिस करने के लिए, एक होगा आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे और दूसरा क्या होगा, इंट्रिंसिक पाथवे होगा। एक होगा एक्सट्रिंसिक अपॉप्टोटिक पाथवे और दूसरा होगा इंट्रिंसिक अपॉप्टोटिक पाथवे। तो ये दोनों पाथवे कैसे काम करते हैं, एक्सट्रिंसिक अपॉप्टोटिक पाथवे और इंट्रिंसिक अपॉप्टोटिक पाथवे। तो सबसे पहले हम बात करें एक्सट्रिंसिक अपॉप्टोटिक पाथवे की। एक्सट्रिंसिक अपॉप्टोटिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक अपॉप्टोटिक पाथवे, इसको हम क्या कहते हैं, डेथ रिसेप्टर पाथवे भी कहते हैं। देखिए एक सेल है, इसके अंदर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे फास्ट लाइगेंड का, फास्ट लाइगेंड। तो देखिए लाइगेंड मतलब कि एक सेल है जो कि क्या दे रही है, कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल। अब सेल के अंदर एक सेल है, जैसे कि ये सेल है, अब इस सेल की हमें क्या करनी है, डेथ करनी है। अब जब सेल के पास, इस सेल के डेथ करने के लिए बाहर से लाइगेंड मॉलिक्यूल आ रहा है, बाहर से कोई सिग्नल आ रहा है, सिग्नल जो मॉलिक्यूल है वो बाहर से दिया जा रहा है, बाहर से कोई दूसरी सेल दे रही है सिग्नल मॉलिक्यूल, तब इस सेल की हम क्या कर रहे हैं, डेथ कॉज कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक अपॉप्टोटिक पाथवे। अगर इंट्रिंसिक ही होता तो इस सेल के अंदर खुद ही कोई पर्टिकुलर सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज किया जाए, तब सेल की क्या की जाती, डेथ कॉज की जाती। लेकिन जब बाहर से सिग्नल मॉलिक्यूल आ रहा है तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक अपॉप्टोटिक पाथवे।
तो देखिए एक सेल है जो कि क्या करेगी, फॉस मॉलिक्यूल रिलीज करेगी। ये क्या है, फॉस लाइगेंड है जो कि सिग्नल की तरह काम करेगा, सिग्नल की तरह काम करेगा। और एक जो सेल जिसकी अपोप्टोसिस करनी है उसके पास में रिसेप्टर होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, फास रिसेप्टर। फास रिसेप्टर। अब ये जो फास रिसेप्टर है इसके पास में 3 डोमेन होंगे, 3 डोमेन होंगे। 3 डोमेन में से एक के पास में क्या होगा, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होगा, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होगा। ये रिसेप्टर और लाइगेंड दोनों ही क्या हैं, होमोट्राइमर हैं, होमोट्राइमर हैं। तो देखिए लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होगा इसके पास में एक क्या होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन के साथ में ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होगा। और तीसरा होगा इसके पास में डेथ डोमेन। तीसरा क्या है इसके पास में, डेथ डोमेन। इसीलिए इनको हम क्या कह रहे हैं, डेथ रिसेप्टर कह रहे हैं। देखिए जैसे कि ये हो गई मेम्ब्रेन, ये हो गई मेम्ब्रेन। अब इसके पास में क्या है, एक लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है, होमोट्राइमर है, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है। ये हो गया इसके पास में मेम्ब्रेन डोमेन, मेम्ब्रेन डोमेन के साथ में ये हो गया डेथ डोमेन, डेथ डोमेन। अब देखिए ये जो फास्ट रिसेप्टर है ये क्या है, रिसेप्टर है। यहाँ से आया लाइगेंड मॉलिक्यूल, ये आया लाइगेंड मॉलिक्यूल, लाइगेंड भी क्या है, होमोट्राइमर है। ये लाइगेंड मॉलिक्यूल आया। अब ये जो लाइगेंड मॉलिक्यूल इस रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्ट करेगा, तो रिसेप्टर जो है वो जब एक्टिवेट होगा, जैसे ही रिसेप्टर लाइगेंड को रिकॉग्नाइज करता है तो ये एक अडेप्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। अडेप्टर प्रोटीन क्या करती है, फास्ट एसोसिएट, ये जो रिसेप्टर है इसके साथ में इंटरेक्ट करती है। तो देखिए अडेप्टर प्रोटीन के पास में क्या क्या प्रेजेंट है, अडेप्टर प्रोटीन का क्या नाम है, यहाँ पे अडेप्टर जो प्रोटीन है उसका नाम है, अडेप्टर प्रोटीन है उसका नाम है FADD, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। इसका नाम क्या है, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। तो देखिए ये जो अडेप्टर प्रोटीन है इसके पास में एक तो क्या होगा, इसके पास में एक होगा डेथ डोमेन, एक होगा डेथ डोमेन, और एक होगा इसके पास में डेथ इफेक्टर डोमेन, डेथ इफेक्टर डोमेन। तो देखिए फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन जो है वो इसके पास में दो हैं, एक हो गया इसका डेथ डोमेन और ये हो गया इसके डेथ इफेक्टर डोमेन। डेथ डोमेन को DD कहेंगे, डेथ इफेक्टर डोमेन को DED कहेंगे। तो ये जो डेथ डोमेन है अडेप्टर प्रोटीन का, ये रिसेप्टर के डेथ डोमेन के साथ में क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, रिसेप्टर के डेथ डोमेन के साथ में इंटरेक्ट करेगा और एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही अडेप्टर एक्टिवेट होगा, जैसे ही अडेप्टर एक्टिवेट होगा, ये जो अडेप्टर है किसको रिक्रूट करेगा, ये अडेप्टर है ये रिक्रूट करेगा इनएक्टिव इनिशिएटर प्रोकैस्पेसेज को, इनिशिएटर प्रोकैस्पेसेज को। जैसे ही इनको रिक्रूट करेगा और ये क्या करेगा, इनको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। अब तो देखिए होगा क्या, रिसेप्टर जो है वो, ये जो अडेप्टर प्रोटीन है ये क्या है, अडेप्टर प्रोटीन है, इसके पास में है डेथ डोमेन। ये किसके डेथ डोमेन से इंटरेक्ट किया हुआ है, रिसेप्टर के डेथ डोमेन से इंटरेक्ट किया हुआ है ना, DD डेथ डोमेन। यहाँ लिख देती हूँ, डेथ डोमेन किसका है, ये फास्ट रिसेप्टर का। 3 डोमेन है ना उसके पास में, लाइगेंड बाइंडिंग, ट्रांसमेम्ब्रेन और डेथ डोमेन। और ये क्या है इफेक्टर प्रोटीन का, ये क्या है इफेक्टर प्रोटीन का, डेथ इफेक्टर डोमेन, DED। ये क्या है, DED है ना। अब यहाँ पे आकर के कौन इंटरेक्ट करेगा, रिसेप्टर। कैसे, डाइमर बनाएंगे, 2 मोनोमर हैं, ये दोनों मोनोमर आकर के इंटरेक्ट करेंगे। अब देखिए इन दोनों के पास में यहाँ क्लीवेज साइट है, ये क्या है, इनिशिएटर है ना, ये एन टर्मिनल डोमेन है और ये सी टर्मिनल डोमेन है। अब ये खुद को एक्टिवेट कैसे करेंगे, एक दूसरे की क्लीवेज साइट को कट करेंगे, एक दूसरे की क्लीवेज साइट को कट करने के बाद में और खुद का क्या करेंगे, ये एक्टिवेशन करेंगे, डेथ डोमेन। ये हो गया इनका डेथ डोमेन, ये डेथ इंड्यूसिंग डोमेन, ये डेथ इंड्यूसिंग डोमेन। तो देखो ये हो गया इनका, ये हो गया एन टर्मिनल रीजन, ये क्या है इसका, एन टर्मिनल रीजन है। और यहाँ क्या है इसकी प्रोटीएज साइट है, ये इसके ऊपर क्या करेगा, कट कर रहा है। ये आ गई इनकी क्लीवेज साइट,
अब ये क्या हो गया, एक्टिव कैस्पेसेज, कैस्पेसेज हो गया अब एक्टिव। अब ये कैस्पेसेज एक्टिव होने के बाद में क्या करेगा, एग्जीक्यूटिनर जो कैस्पेसेज है, सॉरी प्रो कैस्पेसेज जो है वो उसको करेगा एक्टिवेट, उसको एक्टिवेट करेगा। तो प्रो कैस्पेसेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूटिनर कैस्पेसेज के अंदर, और सेल में अपोप्टोसिस का सिग्नल देखने को मिलेगा। तो ये हम देखते हैं कि कैसे रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। तो देखिए फास्ट लाइगेंड एक सेल है, एक बार बताती हूँ, फास्ट लाइगेंड आएगा। फास्ट लाइगेंड जो है ये बाइंड करेगा किसके साथ में, फास्ट रिसेप्टर के साथ में। फास्ट रिसेप्टर के पास में आपको 3 डोमेन याद रखने हैं, एक है लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, एक है लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, दूसरा है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, दूसरा है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, और तीसरा है इसके पास में, तीसरा है डेथ डोमेन, तीसरा है डेथ डोमेन। अब ये जो फास्ट रिसेप्टर है, फास्ट रिसेप्टर क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, या फिर कह सकते हैं हम कि इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करेगा किसके साथ में, अडेप्टर प्रोटीन के साथ में। अडेप्टर प्रोटीन, अडेप्टर प्रोटीन का क्या नाम है, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन के पास में 2 डोमेन है, एक है इनके पास में डेथ डोमेन है। ये जो डेथ डोमेन है ये क्या करेगा, इंटरेक्ट विद रिसेप्टर डेथ डोमेन। जो रिसेप्टर का डेथ डोमेन है उसके साथ में इंटरेक्ट करेगा। दूसरा क्या है, डेथ इफेक्टर डोमेन, डेथ इफेक्टर डोमेन। ये जो डेथ इफेक्टर डोमेन है ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट करेगा किसको, एक्टिवेट दी प्रो कैस्पेसेज, इनिशिएटर जो है वो है ना। अब ये क्या करेगा, रिक्रूट दी इनएक्टिव इनिशिएटर प्रो कैस्पेसेज, रिक्रूट करेगा। अब उनका क्या बनेगा, डाइमराइजेशन ऑफ प्रोकैस्पेसेज, डाइमराइजेशन होगा, कट क्लीवेज साइट ऑफ प्रोकैस्पेसेज। देन क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ प्रोकैस्पेसेज। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनिशिएटर कैस्पेसेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इनिशिएटर कैस्पेसेज में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ये अब क्या करेगा, इनिशिएटर कैस्पेसेज क्या करेगा, जैसे कि इनिशिएटर कैस्पेसेज है आपका, इनिशिएटर जो प्रो कैस्पेसेज है, प्रो कैस्पेसेज 8 है, प्रो कैस्पेसेज 8 इनिशिएटर कैस्पेसेज 8 में क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब ये 8 कैस्पेसेज एक्टिवेट होकर के क्या करेगा, एग्जीक्यूटिनर जो कैस्पेसेज हैं, कैस्पेसेज 3 और 7 को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। एग्जीक्यूटिनर कैस्पेसेज 3 और 7 को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे 3 और 7 कैस्पेसेज, तो क्या मिलेगी, अपोप्टोसिस परफॉर्म की जाएगी, अपोप्टोसिस परफॉर्म की जाएगी। ये क्या है आपकी एक्सट्रिंसिक पाथवे रिलेटेड, ये है एक्सट्रिंसिक पाथवे या फिर डेथ रिसेप्टर रिलेटेड। देखिए यहाँ पर DISC कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक DISC कॉम्प्लेक्स, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स, जिसे क्या कहेंगे, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स। तो इस DISC कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, DISC कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, DISC कॉम्प्लेक्स के पास में क्या होगा, एक तो होगी अडेप्टर प्रोटीन, एक होगी अडेप्टर प्रोटीन, एक होगा प्रोकैस्पेसेज, और एक क्या होगा इसके पास में, फास्ट रिसेप्टर।
ये तीनों आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, DISC, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स। तो आज की वीडियो में हम एक्सट्रेंसिक पाथवे जो है वो कैस्पेसिस डिपेंडेंट एक्सट्रेंसिक अपोप्टोसिस पाथवे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपोप्टोसिस। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।